श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत पड़ी साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव और काल भी यहाँ पर हमने भी वर्णन किया। सतव्रत मुनि कृष्ण के बाल रूप लीलाओं के वर्णन करते हुए यानी दामोदर लीलाओं की स्मरण करते हुए उन्होंने बहुत सुंदर रूप में ये श्लोक की जो है बता रहे हैं। कल यही मैं बता रहा था कि इसी कार्तिक महीने में कृष्ण माँ यशोदा ने इस प्रकार अपने वात्सल्य प्रेम रस के द्वारा बाल गोपाल को इसे बांध दिया था। इसी श्लोक की इसी जो है दामोदर लीला की विषय वस्तु है। ये श्रील सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में करे नमामि सरं सच्चिदानंद रूपम लसद कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभ्योलु खलाब्धवमान परमृष्टमत्तम ततदृत गोप्पा। इस श्लोक की मंगलाचरण में श्रील सत्यव्रत मुनि नमामि शब्द के द्वारा ही सूचित कर रहे हैं, क्योंकि कोई ग्रंथ आदि वर्णना की जाए भाई कोई वस्तु के जब हम वर्णना करते हैं वस्तु के बारे में बताते हैं, उसमें मंगलाचरण करना पड़ता है। मंगलाचरण तात्पर्य है ये हमारे मंगल हो, जिसे अच्छा अमंगल नाश हो और मंगल हो, यानी अनेक प्रकार के विघ्न आदि उपस्थित होते हैं। उस विघ्न नाश करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा गया कोई अच्छी काम करो न कहीं कहीं तुम्हें बाधा आएगा, क्योंकि आचार्य पाद भी कहते हैं भाई रास्ते में जब चलते हो पत्थर से लेकर के नुकीले पत्थर से लेकर के कांटे भी पड़ा रहता है। कोई तुम्हारे लिए फूल की पंखुड़ी बिछा करके नहीं रखा है। चलने के लिए कैसे चलना पड़ता है? नुकीले पत्थर के ऊपर व कांटे के ऊपर पैर रख करके चलना पड़ता है। तात्पर्य क्या बाधाएं है सभी। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में बाधा नहीं आई, कि ये संसार सुख दुखमय है। दुनिया कहा जाता है, इस संसार के एक नाम क्या कहा जाता है? दुनिया। दुन धातु से ये दुनिया शब्द निकले हैं। दुन शब्द की अर्थ कहा जाता है, दुख कहा जाता है। इसलिए भागवत गीता भी का दुखालय शाश्वतम, इस संसार दुखमय है। हम सब तो सुख के लिए अनुसंधान करते जा रहे हैं, किंतु किसी के जीवन में सामान्य रूप में सुख की एक झांकी मात्रा आ जाता है। झांकी समझते हो? थोड़ी समय के लिए आ जाता है, फिर वो चला जाता है। जैसे बाकी बिहारी जी के झांकी दर्शन होता है 2-3 सेकंड के लिए पर्दा खोल देते हैं, फिर पर्दा बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद है। मेरे कहने की इसी कहा जाता है, झांकी दर्शन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन में ये भी दिखा जाता है, सुख दुख आता ही रहता है। सुख दुख के मेला लगा हुआ है। मेला समझते हो? है सुख दुख की मेला। ये जीवन हमारे सुख दुख की मेला है। कर्मण्यपि आरोमणम दुःखयति सुखाय च पश्येत् पाक विपर्जय मिथुन चारणि नाम। यही तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज कि इस जगत में लोग सुख के लिए कार्य आदि करते रहते हैं,
कर्म आदि करते रहते हैं, किंतु आता क्या है? दुख ही आ जाता है। जो वस्तु हम चाहते नहीं है वही आ जाता है। आता है किस लिए? ना अपने पूर्वजन्म के कर्मों की फल रूप में वो फलीभूत होकर आ जाता है। आप बबुल के बीज लगाया और आप चाहते हैं मुझे सुमिष्ट स्वादिष्ट आम मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? आम के गुठली को यदि आप लगाया तो स्वादिष्ट सुमिष्ट आम आपकी प्राप्ति होगी। तात्पर्य क्या? पूर्व जन्म में हम जैसे कर्म किए उस कर्म कहीं न कहीं फलीभूत होकर के वो हमारे पास आ जाता है। इसके दुख हमें सामना करना पड़ता है। जैसे बीज बोया वही तो है पौधा के रूप में और फिर पेड़ के रूप में फल के रूप में हमारे पास आएगा। चलो हम इसलिए करें कि कोई भी शुभ कर्म आदि करें उसमें बाधा तो आती है, किंतु जीवन एक ऐसे संघर्षमय जीवन कहा जाता है। स्ट्रगलिंग लाइफ इज द फुल ऑफ स्ट्रगलिंग। जीवन एक संघर्षमय है। उस संघर्ष में रह करके आपको चलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार होते हैं। एक नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। नमस्कार यदि प्रणाम कहते हैं, वस्तु जिस वस्तु के बारे में हम आलोचना करते जा रहे हैं, और आशीर्वाद इस विषय में हम जा रहे हैं उसमें हमें आशीर्वाद कैसे मिले उसकी भी कहा जाता है। इसमें इस ग्रंथ में दामोदर अष्टकम ग्रंथ में सत्यव्रत मुनि पहली कहते हैं नमामि शब्द देकर के ही उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ की। न और म, नकारात्मक म माने अहंकार। ये जिनके चरण में नतमस्तक होने पर समस्त प्रकार की अहंकार दूर हो जाता है। जीवन के 5 प्रकार के अहंकार भी रहता है। एक देहात्म अभिमान अहंकार रहता है। हर जीव में देहात्म अभिमान अहंकार रहता है। एक छोटी चिट्टी से लेकर के हाथी तक सबकी एक देहात्म अभिमान रहता है। क्योंकि ये देहात्म अभिमान ही अनर्थ के जड़ कहा जाता है। जड़ सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अनवांटेड थिंग्स। देहात्म अभिमान। एक तृण कणा भी घास में भी अहंकार रहता है। क्या अहंकार रहता है? मैं घास हूं। उसमें पैर रखे तो वो भी आपके पैर के ऊपर वो भी क्या करते हैं? सुई के भांति, सुई के नकुले भांति आपके पैर में खुजलाता है? चुपता है कि नहीं है? तो क्योंकि ये घास जो है, मैं घास हूं, एक अभिमान है। जड़ वस्तु में अभिमान नहीं रहता है और चेतन वस्तु में अहंकार अभिमान रहता है। ये अभिमान 2 प्रकार की हो जाता है। एक चित्त अभिमान होता है, जड़ अभिमान। इस जड़ जगत में मैं भोक्ता हूं, ये अभिमान रहता है। अचित जगत में कृष्ण के सेवक हूं, बस सेविका हूं, सेवक अभिमान रहता है उसे। है कि नहीं? सेवा की अभिमान रहता है। और वो अभिमान से ममता आदि पैदा होता है। इस जड़ जगत में ममता आदि होकर के उसमें आसक्ति हो जाता है। मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, ये ममता होकर उसके आसक्ति में बन जाते हैं। अचित जगत में वही ममता, अहंकार ममता भगवत सेवा में लग जाते हैं। जैसे नंद महाराज कहते हैं मेरे पुत्र कृष्ण है, मेरे पुत्र मैं, वहां पर मैं मेरापन भी आता है। नंद महाराज कहते हैं मेरे पुत्र, मां जसोदा भी कहते हैं मेरे पुत्र भी है। एक अभिमान वहीं पर रहता है, इसे कहते हैं चित्त अभिमान। भगवान में जो होता है उसे कहा जाता है चित्त अभिमान। भगवत छोड़ वस्तु छोड़ करके आप वस्तु में जो अभिमान होता है उसे कहा जाता है जड़ अभिमान।
तो इसलिए नमस्कार के द्वारा ये कह रहे हैं, मैं समस्त प्रकार के अहंकार के जो है मैं भगवान के चरण में देता हूं। देहात अभिमान, विद्या की अभिमान, धन की अभिमान है, उच्च कुल के अभिमान, और ये समझते मैं सबसे बलवान हूं, जात कुल धर्म आदि ये सब अभिमान पड़ा रहता है। मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, ये भी एक अभिमान है है कि नहीं? ये सबसे बड़ी अभिमान होता है। विद्वान लोग तो तब भी शास्त्र युक्ति के द्वारा अपने अभिमान को दबा लेते हैं, किंतु मूर्ख वो दबा नहीं पाते हैं। एक अभिमान आ जाता है, मूर्ख अभिमान है, मैं मूर्ख हूं, मैं रोगी हूं, मैं भोगी हूं, ये भी एक अभिमान आ जाता है। क्योंकि ये समस्त कहा जाता है उपाधि, देहगत उपाधि कहा जाता है, डिजिग्नेशन। इसलिए भक्ति के बारे में कहता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतम निर्मलम हिसिके से सेवनम भक्तरुच्यते। भक्ति की ये परिभाषा जो दे रहे हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, समस्त उपाधि से निर्मुक्त होकर के अपने चित्त शरीर के द्वारा भगवान की जो अपराकृत भावना के दर्जे सेवा होती है उसे कहा जाता है भक्ति। ये सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परतम निर्मलम हिसिके से सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्राधिपति भगवान, और ये इंद्रावती भगवान को हम क्या करते हैं, अपने इंद्रिय आदि के द्वारा भगवान की सेवा हम करना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ये, इसलिए कहते हैं नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर भगवान के चरण में अपने को मैं नमस्कार करता हूं, मैंने समस्त अहंकार को मैं नौछावर कर देता हूं। फिर ईश्वर शब्द प्रयोग हो रहे हैं, नमामि ईश्वरम। भगवान ईश्वर होता है, ये नश्वर शब्द होता है, विपरीत शब्द नश्वर। नश्वर शब्द किसको कहा जाता है? ईश्वर शब्द होता है जो क्षय नहीं होता है, वो ईश्वर होता है। नश्वर जो है विनाशील है। इस जगत में जितने भी वस्तु दिखाया जाता है, जड़ जगत में सब विनाशशील है, डिस्ट्रॉयबल। आज है काल नहीं रहेगा, है कि नहीं? ये विनाशशील है सब। और दूसरी विनाशशील के परिवर्तनशील भी है, एक विनाशशील भी है, एक परिवर्तनशील भी है। जैसे सुंदर एक कांच के गिलास आप खरीद करके लाया, देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, कांच के जो गिलास देखने में सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हाथ से भी आपकी गिर जाए वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, विनाश हो जाता है। देखो विनाश हो गया। और इस जगह परिवर्तनशील भी होते हैं, जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं परिवर्तनशील, चेंजेबल। हमारे शरीर चेंजेबल और परिवर्तनशील और विनाशशील। एक छोटा बच्चा था, बालक था, फिर बढ़ने लगे और फिर एक दिन क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है शरीर, छाई भस्म में परिणत हो जाता है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान लोग जो है इसको विचार करते हैं। कभी एक छोटा उपदेश, क्या बोले, उपदेश के उपाख्यान उपदेश में एक कथा आता है। एक सियार और एक गधा जंगल में घूमने लगे, तो गधा सियार के बोले, अच्छा बताओ घास के रंग क्या है? सियार बोले, क्या बोले, ब्लू, सबुज रंग होता है ना, सबुज समझते हो, ग्रीन है। गधा बोले नहीं, वो येलो कलर है। हाँ समझे? अच्छा, अभी निर्णय कौन देगा? बोले ये पशु के राजा को और शेर के पास गए, गधा और शेर दोनों
उसके राजा के पास गए, शेर के बोले, शेर को एक बताया, बोले आप बताओ। सियार बोले घास के रंग क्या होता है? नहीं, शेर क्या बोले? शेर बोले घास के रंग नीला, माने नील वर्ण होता है, ब्लू काला, सबुज रंग होता है ना, ब्लू काला है। और गधा बोले क्या? घास के रंग पीला है, येलो काला। शेर इसको सुन करके गुस्सा हो गया। शेर बोले ये सियार को जो है जेल में बंद कर दो। तो शेर के जेल में, शेर के बोले सियार को जेल में बंद कर दो। ना क्या बोला? शेर ने बोला ये सियार को जो है जेल में बंद करो। हाँ? क्या बोला? समझ में आ गई नहीं? अरे जकल है ना। लायन ने क्या कि लायन ही पुट द जकल इनसाइड द जेल। समझ में आया? जकल ने कहा भाई मैंने कौन सा गलत किया? मैं तो हर जगह देखता हूं तो घास क्या होता है? नीला होता है। ब्लू कलर होता है कि नहीं होता? इसमें हमारे दोस्त का दोष क्या है? पर हम बिना दोषी में आप क्यों हमें जेल में क्यों दोष दिया? जेल में क्यों दे दिया हमें? तो उस समय शेर बोले देखो ये गधा मूर्ख है? तुम मूर्ख के साथ तर्क किया, ये तुम मूर्ख हो। तुम ये गधा क्या है? गधा को क्या कहा जाता है? कोई हम लोग जब कोई गाली देते तो कुछ कहते ना, कहते तुम गधा हो, माने तुम मूर्ख हो। मूर्ख शब्द नहीं करके गाली दिया जाता है, प्रेम से गाली दिया जाता है, तू कहीं की गधे है क्या ना? गधे के पुत या मुत लिखा रहता है, देखो दीवार पर लिखा रहता है, गधे के पुत या मत मुत है। समझ में आया नहीं? लिखा रहता है नहीं, दिखाई वो जहां तक विशेष करके मुतरा दुकान के जो किनारे में दुकान होता है ना, वहां पर किनारे में लिखा, लोग खोल करके पेशाब करते हैं, ये गधे के पुत या मत मुत बंद करके कर लेते हैं। तात्पर्य क्या है? शेर ये बोले भाई सियार तुम तो चालाक हो, बुद्धिमान हो, तुम गधे के साथ क्यों तुमने तर्क क्यों किया? तुम मूर्ख हो, है कि नहीं? इसलिए तुमको दंड दिया जा रहा है। समझ आया कि नहीं? और कोई कारण नहीं है। चलो हम कथा में आगे बढ़ाते हैं। एक होता है ईश्वर शब्द होता है, ये नश्वर शब्द होता है जो स्थितिशील वस्तु होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, वही जो है नित्य कहा जाता है। नित्य वस्तु में कहा जाता है भगवान और आत्मा ही नित्य कहा जाता है। योग धर्म में श्री भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं भगवान और आत्मा, आत्मा परमात्मा इसी कहा जाता है, नित्य वस्तु कहा जाता है। नित्य वस्तु की कभी विनाश नहीं होता है, अनित्य वस्तु के विनाश और परिवर्तन से हो जाता है। अभी ईश्वर इसी शब्द के द्वारा फिर कह रहे हैं जो सबकी जो है परिचालना भी कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा और शिव के भी कंट्रोल करना है। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के जितने भी ब्रह्मा शिव आदि है, सभी जिनके चरण कमल में नतमस्तक होकर के सब स्तुति आदि करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के क्या गया? त्रिधीश्वर कहा गया,
त्रिधेश्वर ये शब्द है। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, इसमें त्रिधेश्वर कह करके उनकी स्तुति कर दिया है। त्रिधेश्वर, त्रिधेश्वर शब्द चित जगत, जीव जगत और माइक जगत, ये समस्त के अधीश्वर जिसे कहा जाता है त्रिधेश्वर है। त्रि जगत के जो ईश्वर, कंट्रोलर, हु इज द कंट्रोलर ऑफ थ्री क्या बोलते हैं, थ्री वर्ल्ड, थ्री जगत है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ थ्री वर्ल्ड, त्रिदर्शर कहा जाता है। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरण कमल में मतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं, वही स्वयं भगवान कहा जाता है उसको है। इसलिए ये भगवत तत्व आदि वर्णन करते करते इसलिए व्यासदेव गोस्वामी जब लिखते जा रहे हैं, अवतार आदि के शब्द वर्णन कर दिया और वर्णन करने के बाद फिर कृष्ण के नाम लग दिया है। यहां पर मेरे आचार्य बोलते कृष्ण भी एक अवतार भी माना जाता है। जैसे चैतन्य चैतामृत में अनेक अवतारों के वर्णन करते हुए कृष्ण की एक अवतार भी बताया गया है। और स्वयं कृष्ण जो है उसके भी कहा जाता है अवतार ही है। क्या बोला, समझ में आया? अवतार में नाम में एक कृष्ण भी नाम है उसमें, अवतार में कृष्ण के एक नाम भी उसमें अवतार है। वो अवतार ये वर्णन से भिन्न कहा गया, एक नहीं है। हाँ समझ में है क्या बोला? वो भी चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। समझ में आया कि नहीं? ना कृष्ण नाम ही केवल सुन करके रखा है। क्या बोला? सब अवतारों में एक नाम कृष्ण। अवतार के होने के नाम है ये नारायण, विष्णु आदि, मत्स्य कुर्मा, वराह आदि, ऐसे जो है नाम में कृष्ण कृष्ण एक अवतार भी है। जैसे मत्स्य अवतार कहा जाता है, मत्स्य कुर्मा, वराह, निश्चिन आदि ऐसे तरह, उसमें अवतार में एक कृष्ण के नाम भी उसमें अवतार कहा जाता है। वो अवतार कृष्ण वर्णन श्यामसुंदर कृष्ण में वेद को दिखा रहे हैं। वेद माने एक नहीं है, वो दोनों अलग है। वो तो अवतारी है कृष्ण। अरे कौन कृष्ण अवतारी है? वर्णन श्यामसुंदर। केवल जैसे आपके नाम ही कृष्ण है, इनके नाम कृष्ण है, किंतु होने पर भी भेद रहता है ना, है भेद रहता है। वो कृष्ण जो नाम जो कृष्ण जो है वो अवतार में आ जाता है, और वर्णन श्यामसुंदर वो क्या जाता है अवतारी। ये सब विचार लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो। आप एक ही तो जन करके रखा है कृष्ण केवल अवतारी है। कृष्ण नाम जो अवतार जो है पहली बार सुन, चेतन चेतन में तो लिखा है, बोले यह कृष्ण नहीं अन्य, जैसे वासुदेव लिखा है उसी प्रकार ये नाम है उसमें है। वो भी चतुर्भुज धारण करते हैं, वो कृष्ण जो है चतुर्भुज धारण करते हैं। वो युगावतार मनंतर अवतार आते आ जाता है वो है चैतन्य चैतामृत में देखना। और ये ब्रजनंदन कृष्ण जो है वो उसको कहा जाता है अवतारी, याद रखना पड़ेगा। कृष्ण कृष्ण कहने से कौन कृष्ण? ब्रजनंदन, ब्रजन नंद महाराज के पुत्र जो है वो अवतारी है। समझो, नहीं तो एक ही नाम सुन करके रखा है। क्या बोला? हाँ है, हाँ चतुर्भुज कृष्ण हुआ है। सनातन शिक्षा पढ़ो, उसमें आपको पता लगेगा है। इसलिए कहते हैं
इसमें जो वर्णन होता है एक चंग कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया आदि व्याकुल लोके मिड़यंती जुगे जुगे। हाँ, ये जो कृष्ण जी एक अंश कला, कौन कह रहे हैं? व्यासदेव कह रहे हैं मैंने जो जितने भी अवतार को वर्णन किया गया, अभी जो कृष्ण के बता रहा हूं ये कृष्ण के नहीं, ये अवतारी है, ये अवतारी है और इससे समस्त अवतार आदि निकले हैं। ये कहते हैं वर्णनन श्याम सुंदर, इसलिए इसे सबसे याद रखना पड़ेगा। ये कृष्ण कहने से कौन कृष्ण? वर्णनन कृष्ण श्याम सुंदर है। आज ये सब तो विचार रखना पड़ेगा, नहीं तो सब कृष्ण कहने से कहते हैं। उसके नाम ही तो कृष्ण है। जो मथुरा में जो जेल में जो प्रकट है उसके नाम ही तो कृष्ण है। वसुदेव महाराज के पुत्र, वो भी कृष्ण नाम है। जैसे हम जब वर्णन करते हैं देवोमीर देवोमीर के दो पत्नी, एक क्षत्रिय वर्ग से जो है उसका क्या हुआ? सुरसेन, सुरसेन के पुत्र वसुदेव, वसुदेव महाराज जी के पुत्र क्या कौन हुए? ये कृष्ण। इसको कहा जाता है वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वसुदेव महाराज के पुत्र होने के नाते इसको कहा जाता है वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ये सब अवतार में आएगा है। और यहां पर जब वैश्य कुल में जब आ रहे हैं, इसमें आ गया है, पहले आ गया क्या? पर्जन्य, पर्जन्य से आ गया नंद महाराज, और नंद महाराज के पुत्र हो गए ये कृष्ण। ये नंद महाराज के पुत्र जो कृष्ण, ये किस में आ गया? अवतारी में आ गया। बस इतने आपको याद रखना पड़ेगा है। ये जो कहते हैं एक अंश कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है। About this Krishna avatar, you mentioned on his Mathura description. Sometimes also mentioned like Krishna avatari, he comes once in the day of Brahma. I think sometimes you mentioned that this Krishna avatar, I mean, and maybe not this Mathura description, some another Krishna avatar, he comes every, like more times he comes, like this something like that. No, that Krishna he is coming at the time any Manvantar avatar रूप में, that is another time. But Vrindavan Sundar Krishna, he comes only one day of Brahma and specific time also, and the end of Dapur Yug he comes. यही होता है। जो वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण सर्व अवतारी, वो हर इसमें नहीं आते, हर दापुर में नहीं आते हो। जैसे रामचंद्र भी कहा गया, हर युग में रामचंद्र भी नहीं आते, वो केवल त्रेता युग की, त्रेता युग में वो आते, त्रेता युग में हर त्रेता युग में भी नहीं आते वो है। जैसे 24वां चतुर्युग में भगवान रामचंद्र आए और वृंदावन श्याम सुंदर फिर कब आए? 28वां चतुर्युग में, वो भी दापर की अंत में। इसमें तो विचार दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार वृंदावन श्याम सुंदर जब आता है, जब आते हैं और उसी दापर जी के अंत यानी कृष्ण अंत ध्यान होने के बाद कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु तब प्रकट होते हैं, यही बता दिया। इसलिए कहते हैं एक जंग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, बाकी सब भगवान, जितने अवतार है सबको भगवान कह रहे हैं, और कृष्ण के क्या कह रहे हैं? स्वयं भगवान। इसलिए स्वयं ब्रजे, स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए इसमें से विभाजन कर स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप और आवेश, ये तीन दिखाया गया। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं रूप किसको कहा जाता है? जो रूप और न रूपों के साथ से संपूर्ण जो है भिन्न रहता है, उसे मिलता नहीं है, उसके कहा जाता है स्वयं रूप। जो अन्य रूपों के साथ, किसी रूपों के साथ
है, एक नहीं होता है। वो अपने जो है में रहता है, वो स्वयं रूप में रहता है। इसलिए स्वयं रूप फिर दो प्रकार, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश है। फिर प्राभव और वैभव, इसमें विचार करके दिखाया है। इसे बताया एक जंग से कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। क्योंकि यहां पर जो नमस्कार कर रहे हैं, मैं कौन कृष्ण को नमस्कार कर रहा हूं? कोई अवतार कृष्ण को नमस्कार करूं? नहीं, अवतारी सर्व अवतारी ब्रह्मानंद श्याम सुंदर की ही यहां पर प्रणाम कर रहा हूं, ये कहने के तात्पर्य हो रहा है। एक ईश्वर भी कहते हैं, एक ईश्वर एक परमेश्वर। एक ईश्वर शब्द कहा जाता है, एक परमेश्वर शब्द होता है। परम ईश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर भगवान है। और उसे कहा जाता है वो भगवान कैसे में सच्चिदानंद रूपम, भगवान के रूप कैसे? सच्चित आनंदमय, सत और चित और आनंद, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। बदल तत्व विदस्तत्व जजगणमाद्यम ब्रह्मेति परमात्मी भगवानी शब्दते, एक ही वस्तु त्रिविध रूप में प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। ब्रह्मा उसकी कहता है आंशिक मात्र, जिसे कहता है उनके अंग कांति की छटा कहा जाता है, द इफल्जेंस ऑफ हिज बॉडी, उसी की ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा समस्त जीवों में, समस्त जगह में अणु रूप में ही विराजमान रहते हैं। जीव के हृदय में जो परमात्मा रहता है वो साक्षी रूप में कहा जाता है। साक्षी माने विटनेस, कौन क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, स्वयं ही साक्षी। भगवान कहते हैं मैं साक्षी रूप में समस्त जीव के हृदय में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता के श्लोक है ना, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में है, मैं जंत्र विरानी, जंत्र के भांति आरूढ़ होकर के मैं रहता हूं। हृदय से अर्जुन सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम, सर्वस्व च अहम है, मैं सबके हृदय में ही मैं क्या कहता हूं, मैं रहता हूं। कौन जीव क्या कार्य नहीं कर रहे है। दा सुवर्ण सूर्य समान विक्ष परिश्य जाते, उपनिषद में भी कहा गया। ये देवरूपी एक वृक्ष माना जाए, पेड़ माना जाए, उस देवरूपी पेड़ में दो डाल है, वो दो डाल में दो पक्षी विराजमान है, एक परमात्मा रूपी पक्षी और जीवात्मा रूपी पक्षी। जीवात्मा रूपी पक्षी तो समुज्यमान चाकसीति मुज्यमान, वो अपने कर्मफल आदि भोग करके भोगता रहता है और मूर्छित मान होकर पड़ा रहता है। और जीवा परमात्मा संसार से ऊपर रह करके केवल दृष्टा के रूप में ही रहता है। दृष्टा केवल देख रहे हैं। और दूसरी बात है ये जो दो पक्षी जो विराजमान है, वो दो पक्षी के बीच में एक पर्दा लगा रखा है, उसके माया रूपी पर्दा। जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं, किंतु परमात्मा रूपी पक्षी जीवात्मा को देख रहे हैं। यही तो कहा जा रहे हैं, आश्चर्य की बात कहा जाता है। और वो देख करके भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं तुम जैसे कर्म किया ऐसे कर्मफल भोग, जो जैसे कर्म किया उसको भोगना तो पड़ेगा। है तुम कहां जाओगे? किसी के तुमने कुछ कष्ट दिया, वो कष्ट किसी न किसी रूप में और फलीभूत होकर के आ रहे हैं, उसके लिए तुम क्या करोगे? तो इसलिए श्रीमद् भागवत ततो दुख रहितम, उसी प्रकार दुख के जो है सहन करते हुए
और उसके ज्ञानी करते हुए अपने मार्ग में चलो, है क्या हो मैंने ऐसे करूंगा और आगे मैं ऐसे नहीं करूंगा, किंतु तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, है? जानबूझ करके तुमने कांटे के ऊपर पैर रखा, कांटा पैर में गड़ गया, रक्त खून आएगा, तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा। आपने तो जानबूझ करके ही क्या किया, कांटे में पैर रखा, है ना? लगे कि नहीं लगा? एक अंग्रेज था, है ना? वो बंगाली के पास गए, बोले तुम ये क्या कर रहे हो? बोले हम ये तुलसी पूजा कर रहे हैं। बोले पेड़ पौधे को भगवान थोड़ी होता है, तुम लोग हिंदू लोग होकर के जहां तक पेड़ पौधों की भगवान मान करके पूजा करना शुरू कर देते हो। अरे पेड़ में क्या होता है? पेड़ भगवान है थोड़ी, है? तब वो कहने के भाई नहीं नहीं ये तुलसी है, भक्ति देवी है, किंतु अंग्रेज था, बहुत निरेश्वरवादी था, एथिस्ट। अरे तुम्हारे सब तुम सब बकवास है केवल, तुम्हारे पेड़ भगवान हो तो मैं पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता हूं, तुलसी क्या करते हैं मैं देखता हूं। उन्होंने क्या कि वो तुलसी पौधे को उठाया है और ऐसे तोड़ फोड़ करके कुचल करके मचल करके फिसल करके फेंक दिया, है? कुछ नहीं। तो व्यक्ति दिखा ये तो निष्ठुर है, दुष्ट है, इससे तो समझाना तो भी कष्ट है, तो अहंकारी है ना ये, इसके ऐसे नहीं होगा। वो कहने लगे भाई देखो ये तुलसी देवी है ना, ये बहुत सहनशीला है, इसलिए तुमको कष्ट दिया, तोड़कर उखड़ करके फेंक दिया, फिसल दिया, मसल दिया, फेंक कर दिया, कुछ नहीं बोले। देखो ये सामने देखो ना, ये दिलजदी बाबा बैठा हुआ है। दिलजदी जानते हो? दिलजदी किसे कहते हैं? जिसके जटा रहता है उसको दिलजदी कहा जाता है, जिसके सिर पर जटा रहा जाता है और जटा रहता है उसको दिलजदी कहा जाता है। और दिलजदी किसके नाम है? शिव जी के नाम है। दो होता है दिलजदी, जो होता है वो एक कांटेदार के जो है एक पौधा होता है, उसमें आपका हाथ लग जाए, उसमें कांटे कांटे छोटे बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे कांटे होता है, और लग जाते हैं आपको बहुत इचिंग भी होगा, कष्ट भी होगा, पूरा शरीर लाल करा देंगे आपको, दाना निकाल देंगे वो। तो देखो ये दिलजदी बाबा जो है ना, ये तो तुलसी माता, तुलसी देवी है, इसे कुछ नहीं बोले तुम्हें, माँ के भांति है, ये तुम्हें सहन कर दिया, जो कुछ माँ जैसे सहन करती है ना, चलो है शांत कर लिया, मुझे कुछ नहीं बोले। ये दिलजदी बाबा है, ये दिलजदी बाबा सहन नहीं कर पाएंगे तुम। अरे तुम लोग हिंदू लोग है, किसी के तुलसी देवी के का तुलसी के पौधा के बोलते हैं भगवान देवी करके पूजा करते हो, और फिर एक कहा ये पौधा के इसके बोल रहे हैं दिलजदी है, ये भी ऐसे होता है। बोले उठा करके देखो ना, आ रही है क्या, ये कुछ नहीं करेगा हमारा, है? वो उठा करके क्या कि ऐसे ऐसे मारने लगे, बोले अपने शरीर में मारो, वो अपने सारे शरीर में ऐसी पिटाई करने लगे। ऐसे दिलजदी जो है ना, कांटे दान जो होते हैं ना, उनको ऐसे ऐसे स्टाइल 2 सेकंड के बाद उनके सारे कांटा तो इसमें लग गया ना, और इतने हाँ भाई देखो, एक तो अंग्रेज लाल लाल होते हैं ना, और ये जो है बिल्कुल जो कांटे लगा ना, और भी बिल्कुल लाल लाल ऐसे हो गया, और इतने बड़े बड़े दानादार हो गया है। जो काले आदमी होता है उसको दाना तो दिखाई नहीं पड़ता है, ये जो है जो गोरे व्यक्ति होते ना, उनके तो और भी इतना बड़ा बड़ा दिखाई नहीं पड़ने लगे है। हाँ भाई, अरे बचाओ 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 बचाओ, तुम्हारे दिलजदी बाबा बाबा है, ऐसे क्रोधित हो जाते हैं भाई। आप कभी मैं हिंदू के देवता के प्रति निंदा नहीं करोगे, बोले आप कोई हिंदू के देवता के प्रति निंदा करोगे? बोले नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो, आप समझे नहीं। और किसी प्रकार से एक एक कांटे लग जाते ना, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म से होता है, उसको उठाना भी कष्ट नहीं होता है। किसी प्रकार से चिंता दे करके एक कांटे कहते ऐसे ऐसे उठा करके तब उसके शांति मिली। मेरा वृंदावन बिहारी लाल है। मेरे कहने की तात्पर्य है, जो नास्तिक लोग जो होता है,
वो भगवान की विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये इसलिए यहां पर सत्यव्रत मुनि क्या करें, आशीर्वाद, इसका मंगलाचरण 3 प्रकार होता है, नमस्कार, वस्तु निर्देश एवं आशीर्वादात्मक। यहां पर सर्व पहले जो है नमस्कार एवं वस्तु निर्देश रूप में मंगलाचरण कर रहे हैं, जहां नमामि शब्द के द्वारा कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण सभी ईश्वर की मूल ईश्वर है, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में दिया गया। इति चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान सम इंद्र आरि व्याकुलम लोकम मुड़यंती जुगे जुगे। पहले जिन अवतारों को वर्णन किया गया उसमें कोई पुरुष अवतार, कोई आवेश अवतार, ये समस्त आदि के वर्णन किया गया है। जो 24 अवतार है उसमें जो है अनेक, कोई सब अवतार एक भी नहीं है, हर अवतार क्या क्या अलग अलग अवतार है। जैसे मत्स्य, कुर्मा, वराह, नृसिंह आदि है। फिर कहा जाता है जी कोई पुरुष अवतार होते हैं, जैसे कांडुकसाई में महाविष्णु, ये सब पुरुष अवतार में आता है। कोई आवेश अवतार में आता है जिसमें भगवान आविष्ट हो जाते हैं, उसके आवेश अवतार कहा जाता है। सप्तावेश अवतार, ज्ञानावेश अवतार, जैसे शास्त्र में मनंतर अवतार, ये समस्त अवतार के अनेक प्रकार विवरण दिया गया है। इसलिए कह रहे हैं ये समस्त अवतार आकर के असुरों के द्वारा पीड़ित और जगत की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। अच्छा, अवतार किसको कहते हैं? अवतरण इति अवतार, जो नित्य धाम में इस जगत में प्रकट होते हैं उसे कहा जाता है अवतार। और अवतारी वो समस्त अवतार जो है जिससे प्रकट होते हैं उसे कहते हैं अवतारी है। जैसे आप ऊपर से यहाँ पर आ रहे हैं, हम कहते हैं कहाँ, ये देखो अवतार, हम बंदोबा हस्पताल से कहते हैं ये अवतार कहां से प्रकट हो गया, मैंने कोई ऊपर से आकर के आ गया है, इसे कह देते हैं अवतार। कहते हैं हम लोग भाई अवतार कहां से आ गया, मैंने ऊपर से जो आ जाता है उसके अवतार कहा जाता है। कई प्रकार इसलिए कहते हैं ये समस्त अवतार असुरों के द्वारा प्रपीड़ित जगत की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। जैसे राम आदि जितने भी अवतार है, समय के अनुसार असुरों के दमन करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए, जगत के धर्म आदि संरक्षण करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं। जैसे मत्स्य अवतार कहा जाता है, वेदों के लेकर के लोग चले गए, इसलिए मत्स्य अवतार आकर के जब महाप्रलय होता है उस समय समस्त सृष्टि के बीज को नाव में रखा जाता है और उस समय स्वयं भगवान क्या करते हैं, मत्स्य अवतार होकर के वो नाव के रक्षा करते हैं, रखते हैं, जिस अवतार मत्स्य कूर्म आदि अवतार के द्वारा यही दिखा है। समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान ने क्या कि कूर्म अवतार होकर के वो क्या बोले है, कौन सा है, मंदराचल पर्वत के जो है अपने पीठ पर रखा, इस समस्त भी वर्णन किया है। कूर्मा अवतार के वर्णन किया, मत्स्य, कूर्मा, वराह आदि ये सब अवतार के वर्णन किया गया, क्योंकि असुरों के दमन करने के लिए स्वयं भगवान आदि प्रकट होते हैं। जैसे वराहदेव भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप धारण करके प्रकट हुए है, ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए। नृसिंहदेव कहां से प्रकट हुए, खंबे से प्रकट हुए। तो ये समस्त अवतार जो कहा जाता है समय समय के अनुसार भक्त की वाक्य रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं और असुर के निधन के लिए और भक्त की रक्षा करने के लिए। परित्राण साधनान विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये सब अवतार असुरों के द्वारा
उत्पीड़ित जगत की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु ब्रजनंदन कृष्ण स्वयं भगवान है। शब्द यही शब्द हर समय लगना पड़ेगा। कौन कृष्ण? ब्रजनंदन कृष्ण है। इसलिए ब्रजनंदन श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतारों की वो मूल कहा जाता है और आद्य पुरुष भी कहा जाता है। महाविष्णु ब्रजनंदन कृष्ण के अंश कहा जाता है। हमारे संप्रदाय में आदिगुरु ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भी कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये समस्त जो है वर्णन किया गया है ब्रह्म संहिता में। वो उनके क्या कहे, सच्चिद आनंदमय भगवान। भगवान के जितने रूप होता है वो क्या है, सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा भी भगवान से निकले है, इसलिए आत्मा भी क्या है, सच्चिदानंद। जैसे अग्नि और अग्नि के चिंगारी है, अग्नि में जैसे जलाने की क्षमता है और अग्नि से उत्पन्न जो चिंगारी है उसमें भी जलाने की शक्ति है, उसमें है कि नहीं। कहीं भी ये तात्पर्य है, जैसे भगवान सच्चिदानंदमय है उस प्रकार जीवात्मा सच्चिदानंदमय है। तो पार्थक्य क्या रहा, और द डिफरेंस ना, उसके बृहत चैतन्य और जीव के कहा जाता है अणु चैतन्य, इतना ही बस। धर्म उसी प्रकार भी रहता है। इसलिए सच्चित आनंदमय विग्रह श्री कृष्ण सर्वेश्वर, वे स्वयं रूप एवं अनादि एवं स्वयं विष्णु एवं वैष्णव तत्व के आदि तथा सर्व कारण के कारण कहा जाता है। सच्चिद आनंद शब्द के द्वारा वर्णनीय ईश्वर मूल अवतार के श्री कृष्ण ब्रज में नंद बाबा जसोदा और मैया, नंद बाबा और जसोदा मैया और अन्य गुरुजनों की वंदना करते हैं। यहाँ पर एक वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण के ब्रजनंदन कृष्ण के एक विशेष लीला आदि वर्णन होते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं माधुर्य लीला आदि वर्णन होता है। अर्थात कृष्ण ब्रजनंदन कृष्ण पर कृष्ण कहने से हर समय ये याद रखना चाहिए, ब्रजनंदन कृष्ण नंद महाराज के पुत्र कृष्ण है। वो सदा सर्वदा किसी न ब्रजवासी के साथ एक लौकिक सदबंधु बहुत प्रीति रखते हैं। यही तो कहा, ब्रजवासी की एक विशेष वैशिष्ट है कृष्ण के प्रति कैसे संबंध रखा, लौकिक सद्बंधुवत है। जिस प्रकार इस संसार में अपने माता पिता भाई बंधु प्रियजन के साथ हम एक लौकिक सद्बंधु प्रीति रखते हैं, सख वात्सल्य और माधुर्य भावों के द्वारा हम उनकी स्नेह प्रीति आदि करते हैं। जिसके साथ जिस प्रकार में संबंध है उस संबंध के अनुसार उनके साथ वो व्यवहार आदि करते हैं। एक जगह में बहन भी बैठी हुई है, हमारा माँ भी बैठी है और मेरी पत्नी भी बैठी है। तीनों के शरीर तो एक ही जैसे है, किंतु उसके भाव और उनके संबंध उनके अनुसार इस प्रकार हमारे उनके साथ क्या होता है, व्यवहार होता है। माँ के साथ जो व्यवहार, बेटी के साथ जो व्यवहार और बहन के साथ जो व्यवहार एक नहीं होता है, अलग अलग व्यवहार हो जाता है तो शरीर का तो कोई भेद नहीं है, किंतु हमारे भावगत संबंधगत होने से नाते वो व्यवहार भी अलग अलग दिखाई पड़ता रहता है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ब्रज में सुबल सुदाम आदि के साथ सख्य भाव आदि रखते हैं, नंद जसोदा के वात्सल्य भाव आदि भाव में रहते हैं और गोपियों के साथ माधुर्य भाव आदि प्रिय प्रियतम के भाव में रखते हैं। ये समस्त दिखा गया, क्योंकि ब्रज में ये विशेषता दिखा, एक संबंधात्मिका होता है, एक कमात्मिका हो जाता है। सुबल सुदाम सख्य भाव से लेकर के वात्सल्य भाव तक क्या होता है, ये संबंधात्मिका हो जाता है। और गोपियों के साथ क्या होता है, कमात्मिका हो जाते हैं। यही कमात्मिका फिर दो भाग विभाजन करके दिखाया। एक होता है संभोग
संभोग इच्छामयी और दूसरी होता है तत्त भविष्यामयी। ललिता विशाखा आदि ये समस्त सखियों के साथ कृष्ण के साथ कैसे हो जाते हैं? संबंध संभोग इच्छामयी हो जाता है। सत्य संभोग स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन होता है, किंतु मंजीरी जो होता है उनके साथ नहीं होता। इसका तत्त भविष्यामयी। राधा जी की प्रति और समस्त मंदिर की एकांतिक निष्ठा होने के नाते राधा जी के जितने भी भाव अर्थात कृष्ण के प्रति राधा जी के जो भाव, वो समस्त भाव समूह ये समस्त मंदिर में अपने आप क्या हो जाते हैं? संक्रामित हो जाते हैं, प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। यही मंदिरी भावों की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया है। यद्यपि और भी अनेक भी तत्व जी बताया, जैसे भावोल्लास रति, सर्वभाव उद्गाम उल्लास रति, ये समस्त आदि शास्त्र में वर्णन किया गया। किंतु विशेष वैशिष्ट क्या है न राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा होने के नाते और उनके क्या हो जाते हैं न राधा जी के सारे भाव क्रिया आदि जो है इनके ऊपर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड हो जाता है, संक्रामित हो जाता है। तत्व भाव इच्छामय को ही बोलते हैं, उसी की तत्व भाव इच्छामय मंजरी भाव कहा जाता है। भावोल्लासवती से बोलते हैं, भावोल्लासवती उसमें रहता है। चलो इसलिए कहते हैं सखाओं के साथ खेल खेल में स्वयं भगवान हारने जा पर हार जाने पर स्वयं भगवान आनंदित होते हैं, उसका झूठा खाते हैं, अपना झूठा अपने को दूसरे की भी खिलाते हैं। गोपियों की सभा में बारंबार पराजित होकर भी अपना सौभाग्य समझते हैं। स्वयं भगवान से कोई पराजित कर सकते हैं, तथापि प्रेम की ऐसी विशेषता है ये स्वयं कृष्ण गोपियों की सभा में अपने क्या होता पराजित हो जाते। और गोपियां उस समय उनके अनेकों प्रकार जो है हास्य परिहास आदि करते हैं, अनेकों प्रकार के जो है क्या बोलते हैं स्लैंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, चोर है, बदमाश है, धृष्ट है ये सब समस्त आदि शब्द बोलते हैं। उस कथा को सुनते ही कृष्ण के आनंद होता है। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हुई ते मोर हरे मोर मान, यही तो कृष्ण कार्य है। ब्रह्मा इतने वेद मंत्र स्तुति आदि के द्वारा जो उनके चरण वंदना आदि करते हैं, उदात्त अनुदात्त और सरित ये छंद के द्वारा कृष्ण की स्तुति करते हैं। बोले कृष्ण कहते हैं उसमें मेरा इतनी प्रसन्नता नहीं है। किंतु गोपियां जब क्रोधित होकर के मान होकर के जब मुझे कहते हैं तू चोर हो, लंपट हो, इस कथा को सुन करके हृदय में कितना आनंद होता है। कह रहे हैं प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति हुई तो मोर हरे मोर मान। क्यों? उसके हृदय में जो प्रेम जो है, गोपियों के हृदय में जो प्रेम, कृष्ण के जो प्रेम है और कृष्ण के हृदय में गोपियों में जो प्रेम है, वो दोनों में कौन किसके प्रेम अधिक है? गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम अधिक होता है। एक व्यक्ति के हम वशीभूत कर सकते हैं उसके अधिक प्रेम हमें द्वारा हो, नहीं हमारे अधिक प्रेम हो तो हम अधिक उसके वशीभूत कर सकते हैं। आश्रय जाति का प्रेम अधिक होगा हमेशा विषय जाति से। हाँ, विषय जातीय प्रेम का आश्रय जातीय प्रेम अधिक है, आश्रय जातीय प्रेम अधिक है। इसलिए आश्रय जातीय प्रेम किस में है? राधा आदि गोपियों में। भक्त के कहा जाता है आश्रय जातीय प्रेम कहा जाता है। इसलिए तो कृष्ण वही तो देखना चाहते हैं, ये मुझसे अधिक प्रेम इनके क्या है और वो क्या आस्वादन होता है। श्री राधा प्रणमिमा कीदुषो बनविवा, यही तो देखना चाहते हैं। राहुल के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम, वो प्रेम है क्या चीज जिसके प्रेम के द्वारा कृष्ण राधा जी हमें वशीभूत करके रखते हैं। यही तो कहते श्री राधा प्रणव महिमा कीदुषो बनविवा, है क्या चीज। तो इसी प्रकार गोपियों की रात के समय वैष्णव देवी के साथ रमन की इच्छा होने के कारण उन्होंने बुलाया
वंशी वादन किसने किया? कृष्ण ने किया, गोपियों ने नहीं किया। गोपियों ने बुलाया, कृष्ण ने बुलाया। जिसके जरूरत है तो बुलाते हैं ना। आपकी जरूरत है तो आप दूसरे को बदल। मद मदादी जौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन धन कुंज राज्य काम केली कोविद। गोपियों की ये विशेष वैशिष्ट है। कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य अपेक्षा कृष्ण के सौंदर्य, राधा जी गोपियों के सौंदर्य माधुर्य जो है अधिक है? ये स्वाभाविक रूप में ही होता है? युवा काल आ जाने पर युवक युवती के एक क्या होता है? एक स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान समझते हो? ये मैं सुंदर व सुंदरी हूं, भले उसके कुछ रहे अथवा नहीं रहे, वो आत्म प्रशंसा की कोई करे, उसकी आत्म प्रशंसा करे, बहुत प्रसन्न होता है? यदि उसको कह दो तुम क्या है, नहीं चुल्ली क्या बोलते हैं, भूत पिशाच जो कह देते हैं, चुड़ैली, देखो कैसे हो जाएगी वो, चाहे चुड़ैल जैसी भले हो। अरे चुड़ैल जैसे भले ही हो, उसके तुम यदि कहा दो तुम चुड़ैली, वो बिगड़ जाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा? तुम विश्व सुंदरी हो, मिस यूनिवर्स है, ये कहने वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आज विदेश में दो वस्तु कोई पूछना नहीं चाहिए लड़की को, उनकी उम्र के बारे में पूछना नहीं चाहिए, है? हाँ, एज है, वेट, वो कितना वजन है? अच्छा। हाँ, बाली कर रहे तुम तो बिल्कुल जैसे गोपी जैसे दिखाई पड़ रहे, मंजरी। हाँ, अभी बिल्कुल मंजरी, हाँ कितने सुंदर, तो वो प्रसन्न हो जाए। मंजरी तो नहीं पता नहीं होगा, विश्व सुंदरी का तो मैं तुमको बहुत टेंडर एजेड ये बोलो तो प्रसन्न होता है। बात तुम हाँ तुम तो दिखाई पड़ रहे अभी तो दिखाई, नब किशोरी दिखाई पड़ हो गए 80 साल, उसके क्या बोलो है? बाल को कितने बार वो ये कर लिया, क्या बोले कलर कर लिया, वो भी पता भी नहीं है। आंख तो धस गई है, आंख ही चला गया, कितने बार लेंस बदल गया है? होता है ना, माइनस से शुरू होते होते प्लस, प्लस से शुरू होते कांच इतने मोटा हो जाता है, मोटा मोटा कांच लगा देते हैं, फिर आंख में दिखाई नहीं पड़ता है, तब भी कहो हो तुम्हारे आंखों की ज्योति कितने सुंदर है? हाँ हाँ, तुम इतने सुंदर ही हो, वाह वाह वाह, अभी तो मैं हुआ ही नहीं कुछ है। इस संसार क्या है, सभी प्रशंसा चाहते हैं। चलो इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, ये भगवान जो कह रहे हैं सच्चित आनंद। मैंने जो कहा था गोपियों में स्वाभिमान में विद्यमान है, रहते हैं, मदर मदारी जो बने रहती है। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे हैं, वंशी वादन करके गोपियों की बुला रहे हैं। तो किसका जरूरत पड़ी, गोपियों की कि कृष्ण की? कृष्ण, जिसके जरूरत है तो बुलाएंगे, है जिसकी नहीं जरूरत है कोई कैसे बुलाएंगे? फिर उसमें जो श्लोक आता है भगवान अपी था रात्रि, तो वाली जगह तो भगवान अपी है नहीं, तारत्व वो समझते रात्रि को देख करके, वो तो दूसरी कथा है। अच्छा चलो हो गया समाप्त, 4:30 हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल, काल वर्णन करेंगे।